आप सभी लोगों को नमस्कार। JRCM जैक्सन टीम गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस सुबह के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, RCM रूपी सिस्टम जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, इसमें एक नहीं अनेक फ़ायदा है। रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। आज भी कुछ नया सीखने वाले हैं। आज इसकी थोड़ी सी गहराई जानने वाले हम लोग हैं, और जानना बहुत ज़रूरी भी है। राइट, जानना बहुत ज़रूरी भी है। तो जूम मीटिंग सुबह सुबह हम कोने कोने से सीखते हैं, आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और बहुत मजबूती से कर पाएंगे। वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। मान लीजिए आप दो पौधा ले आइए, दो पौधा, और एक पौधे को आप गमले में लगाइए, घर में लगाइए, और एक पौधे को आप बाहर लगाइए खेत में, और दोनों को लगातार पानी दीजिए, दोनों को लगातार खाद दीजिए, दोनों का रख रखाव लगातार बराबर से कीजिए। एक घर में पौधा रहे गमले में और एक खेत में रहे। आप मुझे बताइए, उन दोनों में से सबसे बढ़िया पौधा कौन सा होगा? सबसे अच्छा, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर कौन सा होगा? जो आपने घर में रखा, जिसको आपने हवा नहीं लगने दिया, जिसको आपने धूप नहीं लगने दिया, जिसके ऊपर आपने बर्फ़ के ओले नहीं गिरने दिए आपने, वो मजबूत बनेगा? या जो एक आपने खेत में लगा दिया, प्लाट में लगा दिया आपने, वो हवा भी झेलता है, धूप भी झेलता है, इसके बाद में हवा के झकोरे के साथ साथ में बारिश की बूंदें, ओले, पत्थर, ये सब झेलता है। तो मजबूत कौन बनेगा दोनों में से? सर जी, खेत वाला बनेगा सर। जी, खेत वाला बनेगा सर। बाहर वाला जो है वो बनेगा, क्योंकि हाँ, उसको बिल्कुल कमेंट सब करके कुछ भी बता सकते हैं। हाँ, पौधा दो। मेरा सवाल है जी इस कहानी से आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ये दोनों पेड़ की वजह से। पौधा दो है। एक पौधे को आपने गमले में रखा घर में, अपने मकान में। उस गमले के जो पौधा था, उसको ना हवा लगने दे रहे हो सही से, ना उसके ऊपर बारिश गिरने दे रहे हो, बारिश की बूंदें, ना उसको धूप लग रही है, ना हवा के झकोरे लग रहे हैं, ना उस पर पत्थर गिर रहे हैं, मतलब ओले जिसको बोलते हैं, ओले गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है बारिश में, वो भी नहीं गिर रही है। उस पेड़ को, उस पौधे को बड़े अच्छे से संभाल के आप घर में रखे हो, बहुत सेवा करते हो। और एक पौधा आपने प्लाट में लगा दिया, खेत में लगा दिया, और वो पौधा रोज़ तगड़ी तपती हुई आग जैसी धूप को रोज़ झेलता है। वो आग जैसी धूप को रोज़ झेलता वो पौधा। इतनी तेज़ी से आंधी आती है, तूफान आता है, हवाएं चलती है, उसको झेलता है। उसके बाद बारिश होती है, बारिश की बूंदे को झेलता है। बीच में बर्फ़ गिरती है, उसके ऊपर ओले गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, उसको भी झेलता है। तो वो मजबूत कैसे बन जाता है? जब इतना सारी दिक्कतों का सामना करता है तो मजबूत कैसे बनता है? मजबूत तो हमारे जो घर में अंदर है, जो हमारे घर के अंदर है, मजबूत तो उसको बनना चाहिए ना, जिसको बहुत सारा सुविधा मिला हुआ। सोचिए आप अपने आप से। चाहिए। हाँ जी सर जी, जो चीज चाहिए उसको वो चीज मिला नहीं ना सर। नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, हम बिल्कुल दे रहे हैं। पौधे को जो चाहिए उसको, हाँ, उसको हम दे रहे हैं, अपने हिसाब से दे रहे हैं ना। ये प्रकृति के हिसाब से नहीं मिल रहा है ना सर। हाँ, उसकी सिंचाई हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। बात को हमारे ध्यान से समझना, वो सारी बात आके RCM पे गिरेगी। पौधे को तो हम सब कुछ दे रहे हैं ना, पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, उसको सुविधा दिए हैं, सुरक्षा दिए हैं, उसको AC कूलर की हवा दे रहे हैं, घर में लगा के, गमले में लगा के। तो वो बड़ा पेड़ क्यों नहीं बनता? मजबूत पेड़ क्यों नहीं बनता? जो हवा का झकोरा खाता है, पत्थर गिरते हैं उसके ऊपर, धूप, इतनी तपती हुई धूप में जलता है दिन में, वो मजबूत कैसे बनता है बताइए? क्योंकि सर क्या कहते हैं, इसलिए बनता है ना, क्योंकि वो सब कुछ सहन शक्ति करता है, और सह कर क्या कहते हैं आगे बढ़ता है, तो मतलब क्या कहते हैं उसको मजबूत ज़्यादा बनता है सर। और इसको सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना सर, इनको तो सब कुछ ऑटोमेटिक सारा कुछ मिल ही रहा है। हाँ, इसीलिए बिल्कुल। जिस पौधे को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, वो पौधा बड़ा विशाल पेड़ कभी नहीं बन पाता है। क्लियर?
तो हम लोग भी क्या करें, जब हम लोग इस सिस्टम में आ ही गए हैं तो हम क्यों ना अपने कदमों को मजबूत करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जानकारी तो ऑफलाइन से पूरी मिलती है, जितनी भी जानकारी सब मिलती है वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। लेकिन जब कोई इंसान कंफर्ट जोन में रह के काम करते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कंफर्ट जोन में रह के काम करते हैं तो उनसे होता नहीं। और यही वो लोग हैं जो गाना गाते हैं कि हमने एक दिन आरसीएम किया था। आरसीएम आपके अपने दिमाग से नहीं चलेगा। अगर आप अपने दिमाग से करते हो तो आप नहीं कर सकते हो। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी काम करते हैं और आप सोचते हैं मैं तो अपने काम का मास्टर हूँ, आरसीएम कर लूँगा, नहीं होगा। आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, आरसीएम के फील्ड के मास्टर बनने में समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बड़ा परेशान हो गया भगवान से, ऊपर वाले से, भगवान से परेशान हो गया, नीचे धरती पे रह करके गया ऊपर, मर के ऊपर गया तो भगवान से झगड़ा कर लिया, ऊपर वाले से। ऊपर वाला जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, जो इस धरती को चलाता है, उससे झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया ऊपर जाके स्वर्गलोक में। भगवान से बोला कि आप बड़े गलत काम करते हो, जो धरती पे लोग हैं उनके साथ बहुत गलत काम करते हो आप। तो भगवान ने कहा हमने क्या गलत काम किया? तो इस आदमी ने बोला कि देखो जी, जब ज़रूरत होती है धूप की तो धूप नहीं करते हो, जब ज़रूरत होती है बारिश की तो आप बारिश नहीं करते हो, जब हवा की ज़रूरत होती है आप हवा नहीं चलाते हो, आप सारा काम उल्टा करते हो। है, आप हमें बैठा के देखो अपने गद्दी पे, हम कितना बढ़िया धरती को चला के दिखाएंगे आप। हमको पता है धरती पे क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, धरती पर कब क्या चाहिए हमको पता। आप अपने सीट पर हमको बिठा के दिखाओ। और वो भगवान मतलब अपलाइन, बात को समझना, ऊपर वाला मतलब अपलाइन होता है। तो उस अपलाइन से कर लिया बहस नीचे वाला डाउन लाइन। अपलाइन को बोला कि आप अपने सीट से हटो, अपनी सीट हमें दो, अपनी कुर्सी हमको दो, उस पर हम बैठते हैं और हम चलाते, देखो कैसे चलाएंगे हम। हुआ क्या कि अपलाइन यानी भगवान हट गए, बोले ठीक है भैया बैठो, बैठ के चलाओ, देख लेते हैं आपको चला के। तो आदमी जब भगवान की सीट पर बैठा, कुर्सी पर बैठा, तो उसने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। यानी वो अपने हिसाब से धरती पर धूप करने लग गया, अपने हिसाब से धरती पर पानी बरसाने लग गया, अपने हिसाब से हवा चलाने लग गया, सब कुछ अपने हिसाब से। अब गेहूं की फसल थी, गेहूं जब बोया गया तो गेहूं को उसने पानी दिया, गेहूं को उसने हवा दिया, गेहूं को उसने जो है कि धूप दिया, सब कुछ वो अपने हिसाब से दिया। मतलब कि उसको लगा कि गेहूं सूख रहा है, जब बंदे को लगा गेहूं सूख रहा है उसने बारिश कर दिया, है ना। जब उसको लगा अपने हिसाब से उसने धरती पर गेहूं की समय में सारा काम किया। गेहूं बहुत तगड़े हो गए, बड़े मोटे मोटे हरे हरे गेहूं हुए, बड़े तगड़े हुए। और फिर वो भगवान से बोला देखो आप फसल उगाते थे तो मरी सी फसल होती थी, हम उगाए देखो कितनी तगड़ी फसल लगी है, एकदम हरे भरे गेहूं तैयार हो गए। तो भगवान बोले बड़ी अच्छी बात है, आप तो हमारी कुर्सी को संभाल लिए हो। फिर तो भगवान बोले एक काम करो, गेहूं को पक के कट जाने दो। जब गेहूं पका और पक के जब कटा, जब किसान ने गेहूं की कटाई शुरू किया तो इतनी गाली दिया उसको, ऊपर वाले को, कि पूछो मत। क्यों दिया पता है? क्योंकि गेहूं में दाना था ही नहीं, सिर्फ पेड़ ही पेड़ था बस। गेहूं बड़ा तगड़ा था, उसमें भूसा निकला, तूड़ी निकली, ढेर भूसा निकला, दाने निकले ही नहीं, और मरे हुए दाने। क्योंकि जब गेहूं को जरूरत थी पानी की तो पानी नहीं मिला, बाद में दिया या पहले दे दिया। जब गेहूं को ज़रूरत थी हवा की, ताकि उसकी डालें थोड़ी लचीली हो जाए, उसकी डालें मजबूत हो जाए, पेड़ थोड़ा मजबूत हो जाए, हवा चलने से मजबूत होता है, तो उसने हवा चलाया तो थोड़ा सा चलाया, कहीं पेड़ टूट ना जाए, राइट। और भगवान जब चलाते हैं तो कितना पेड़ तो सो जाता है ज़मीन में, इतना तेज चलती हवा, राइट। उसी तरह अपलाइन की हवा चलती है, कई बार आप भी सो जाओगे, गायब हो जाओगे, ऐसे चलती है। तो देखो जी, अगर हम अपने दिमाग से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपनी सोच से करेंगे, तो ये सिस्टम में टाइम बहुत लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यदि हम अपलाइन के हिसाब से करें, अपलाइन के दिमाग से करें,
अपना अपलाइन की नॉलेज लेकर के करें और अपनी शरीर का इस्तेमाल करें तो आप कम समय में बहुत आगे जा सकते हो, कम समय में बहुत आगे जा सकते हो। बस अपलाइन से पूछो कैसे करना। आपको दिन में 1 बार 2 बार अपलाइन से बातचीत जरूर करनी चाहिए। अगर आप जल्दी ग्रोथ पाना चाहते हो, जल्दी आगे जाना चाहते हो, जल्दी सफल होना चाहते हो, जल्दी स्टार और रॉयल्टी पाना चाहते हो, आरसीएम में महीने का 20-30 हज़ार रुपया जल्दी कमाना चाहते हो कि 1.5 साल 2 साल में कमाने लग जाऊं मैं, तो अपलाइन से कम 1 से 2 बार बातचीत करनी चाहिए कि आज मैं क्या करूं या आज मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं, आप बताइए इसको कैसे करूं। तो अपलाइन जो आपको जानकारी दें उस हिसाब से अगर आप काम करें तो आपका काम आसान हो जाएगा। अपलाइन एक माँ के समान होते हैं इस फील्ड में। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ 5 साल में, अगर मैंने टेक्निकल अपने आप को लाया तो मैंने अपलाइन से लगातार टच में रहा, अपलाइन से बात करता रहा। जो मेरे अपलाइन हैं उनको टेक्निकल आने में 10 साल लग गया था, मुझे आने में 5 साल लगा। क्यों आया मैं? क्योंकि मैंने अपने इस काम को समर्पण के साथ किया। राइट, चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं आपको लेकर के। ये तो क्लियर हो गया कि अब अपने दिमाग से करेंगे तो होगा नहीं। अब थोड़ा सा इसी में और हम थोड़ा सा प्लस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। आरसीएम में कौन लोग जल्दी सफल होंगे, उनके कुछ लक्षण होते हैं, लक्षण सिम्टम्स होते हैं। जैसे जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता लगता है ना, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, कौन सी बीमारी है, खून से पता चल जाती है। जब खून टेस्ट होता है लेबोरेटरी में तो खून से पता चल जाता कि बीमारी कौन सी। सेम उसी तरीके से जब अपलाइन के सामने बैठोगे, अपलाइन के सामने आप आओगे तो अपलाइन अपनी आंखों से आपको चेक कर लेता है कि ये व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। अगर आप आरसीएम में जल्दी कामयाब और सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कंडीशन को ठीक करें। कंडीशन का मतलब आप अपनी हुलिया को अच्छा बनाएं। पुराने तरीके से नए काम को कभी किया नहीं जा सकता है, पुराने तरीके से नया काम होने वाला नहीं। अगर हम किसी के घर आरसीएम को बताने जाते हैं, किसी को जानकारी हम देने जाते हैं तो हम टी शर्ट में ना जाएं, लोवर में ना जाएं, चप्पल में ना जाएं, दाढ़ी बड़ी करके ना जाएं। शर्ट भी पहने तो प्लेन पहने, चाकदार शर्ट नहीं चलेगा। इस पे आप आरसीएम बताने किसी को ना जाएं। कुर्ता पैजामा पहनकर आरसीएम बताने ना जाएं। आरसीएम का एक प्रॉपर ड्रेस होता है, वो ड्रेस आप जरूर ले लें, उस ड्रेस में काम करें, क्योंकि हर प्रोफेशन का अपना ड्रेस है। पुलिस वालों का अपना ड्रेस होता है, वर्दी होती है। मिलिट्री वालों की अपनी वर्दी होती है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनकी अपनी वर्दी होती है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी अपनी वर्दी होती है। पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल पंप पे तेल भरते हैं, उनकी अपनी वर्दी होती है। सबके अपने अपने ड्रेस होते हैं। यहाँ तक कि स्टेशन पर कुली, लोगों का बोझ उठाने वाला कुली, उसका भी अपना ड्रेस होता है। तो इस प्रोफेशन में आरसीएम में भी हमारा एक ड्रेस है। ड्रेस क्या है? लाइट शर्ट, डार्क पैंट। हमारा ड्रेस क्या है? लाइट शर्ट, डार्क पैंट, पैर में रेक्सिन का अपना आरसीएम का जूता और जुराब। ये हमारा ड्रेस है। शर्ट प्लेन होना चाहिए, चाकदार नहीं होना चाहिए, धारी वाला नहीं होना चाहिए, डब्बा डब्बी नहीं होना चाहिए। लाइट शर्ट, डार्क पैंट, पैर में रेक्सिन का जूता आरसीएम का और जुराब, ये हमारा ड्रेस है। और साथ में एक आरसीएम का बैग, और बैग में कम से कम 2000 से प्लस का सामान। ये हमारा ड्रेस है। अच्छा लगे तो टाई लगा लो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। नहीं टाई लगाओगे तो भी काम चलेगा, तो भी चलेगा। लेकिन प्रॉपर ड्रेस में आप कोई भी काम करते हो, उस काम को जिस भी कपड़े में आप करते हो उसे कीजिए। जैसे समझिएगा। मान लेता हूँ मेरे साथ में एक पुलिस वाला है जो ज्वाइनिंग है। अब उस पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करनी है तो उनको वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना वर्दी की अपनी ड्यूटी कर नहीं सकते। राइट। लेकिन अगर उन्हें आरसीएम करना है तो वर्दी में आरसीएम नहीं होगा। वो चाहें कि पुलिस की वर्दी में हम बंदूक लेकर के किसी को आरसीएम समझा लें, कोई नहीं समझेगा। उन्हें आरसीएम के ड्रेस में आना पड़ेगा, सिंपल ड्रेस में आना पड़ेगा, तब किसी को आरसीएम समझा सकते हैं। तो जो उनका अपना प्रोफेशन है, वो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर वाला वर्दी पहनकर अपना डॉक्टरी कर लें। उसके बाद वो डॉक्टर वाला जो पोशाक होता है, जो वो उनका कपड़ा होता है, वो हटा दें, वो आरसीएम के कपड़े में आ जाए, प्रोफेशनल कपड़े में आ जाए, फिर किसी को बताने जाएं तो काम चलेगा। मुझे लगता है आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे कि आरसीएम कैसे होगा। क्लियर? अपना प्रॉपर ड्रेस होता है। आपको अपना फेस और अपना ड्रेस अपडेट रखना पड़ेगा। दाढ़ी अच्छी लगती है तो रखो, नहीं अच्छी लगती है तो बना के रखो। क्लियर? और आपको बिल्कुल संस्कारी शिक्षित व्यक्ति बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के पास जाओगे तो आपका जो शरीर है, आपका जो हुलिया है, वो बोलता है।
हमारे जो कपड़े वो बोलते हैं, हम नहीं बोलते, हमसे पहले हमारे कपड़े बोल देते हैं। तो आपका जो शरीर पे कपड़ा है ना, वो कपड़ा आपका शोरूम है। सामने वाले आपके कपड़े को देखकर जज करते हैं कि ये व्यक्ति को अगर मैंने अपना हाथ पकड़ा दिया तो ये मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। तो आपके कपड़े बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। और गर्मी का टाइम है तो थोड़ा परफ्यूम भी मार के रखो। आरसीएम में परफ्यूम आता है 4 क्वालिटी का आता है, 4-5 क्वालिटी 6 क्वालिटी आती है परफ्यूम की। तो गर्मी में पसीना से कई बार शरीर से बदबू आता है, थोड़ा परफ्यूम मार के रखो। राइट। बात रह गई लेडीज़ की बात रह गई यहाँ पे कि वो कौन सा कपड़ा पहने, कैसे आरसीएम को करें। तो लेडीज़ कोई भी कपड़े पहन सकती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। बस ध्यान रहे, जो शादी विवाह में कपड़ा पहनती हैं, बर्थडे पार्टी में पहनती हैं, वो कपड़ा नहीं चलेगा। जैसे जो ज़्यादा चमक धमक वाला कपड़ा होता है वो नहीं चलेगा आरसीएम में। आरसीएम में सिंपल कपड़ा चलेगा। जैसे एक लेडीज़ डॉक्टर का काम करती है, एक लेडीज़ पुलिस का काम करती है, जो एक प्रोफेशनल में लेडीज़ काम करती है, उसका मेकअप देख लेना कैसा होता है। तो थोड़ा मेकअप को भी ध्यान करके काम करना पड़ेगा। शादी वाला मेकअप नहीं चलेगा, बर्थडे पार्टी वाला मेकअप नहीं चलेगा, सिंपल साधारण वाला मेकअप आरसीएम में चलेगा। इसका जरूर आप लोग ध्यान रखें। और आप सबके घर में बहन बेटी हैं अगर आरसीएम कर रही हैं तो उनको जरूर सिखाएं कि आरसीएम में बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना होता है। कोई फालतू ज़्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई चमक धमक वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिंपल साधारण वाला काम होना चाहिए, तब आपका आरसीएम चलेगा। क्लियर? अब आप समझ चुके होंगे अच्छे से। मेकअप करना है लेकिन उतना करना बिल्कुल सिंपल साधारण, ताकि हमारे सामने हमारा भाई बैठा हो, हमारा पिता हमारा पापा बैठा हो, हमारे साथ में हमारा कोई भी परिवार का मेंबर बैठा हो तो किसी को बुरा ना लगे। ऐसा मेकअप करके रखना है। अगर हम शादीशुदा हैं तो, नहीं शादीशुदा हैं तो सिंपल जैसे रहती लड़कियां वैसे रह सकती हैं, अपने काम को कर सकती हैं। राइट। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता, यानी हमें एज ए प्रोफेशनल काम करना, अनप्रोफेशनल काम नहीं करना। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से आरसीएम को करना है। राइट। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। आरसीएम करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए आप लोग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है जूम मीटिंग में आना, क्योंकि जूम मीटिंग में आने से आप चार्ज होंगे, आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, जानकारियाँ बढ़ेगी। राइट। और जब जानकारियाँ आपकी बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी आपको, तो आप इस काम को करने लग जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए जूम मीटिंग में आना जरूरी है। जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है कि आप पूरे विश्व से बैठकर कहीं से भी ट्रेनिंग हमारे साथ ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। अपने सेल्फ मोटिवेशन, खुद के मोटिवेशन को प्रॉपर बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके गुब्बारे में पिन मारने वाले चारों तरफ घूम रहे, आपके मोटिवेशन को डाउन करने वाले लोग घूम रहे होते। तो अपने मोटिवेशन को हमेशा डाउन मत होने दो, अप करके रखो, सही करके रखो, सेट करके रखो। राइट। और मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, मान लो किसी के कहीं घर पे गए, कोई दुख की बात है तो वहाँ आपको मोटिवेशन नहीं दिखाना है। मान लो किसी के घर प्लान दिखाने गए और उनका परिवार में कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, कोई और उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई दिक्कत झगड़ा लड़ाई है, वहाँ आपको हंसना नहीं है, वहाँ मोटिवेशन काम नहीं करेगा। वहाँ उनके दुख के साथ दुख जताना है और ज़्यादा बातचीत नहीं करना, मिल के चले आना, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो जाते कहीं भी किसी के घर जाएंगे तो हम पूछेंगे कैसे हो आप, अच्छे हैं, घर परिवार पूछो कैसे हैं, फैमिली कैसी है। तो अगर कोई दिक्कत है तो लोग बता ही देंगे सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी या मेरे पापा, मेरे भाई जो भी ऐसे भी, तो वहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं। देख लो सब कुछ गड़बड़ है तो कुछ मत बोलो, बस मिल के बोलो ऐसे मिलने आए थे, फिर बाद में आएंगे, बाकी उनका ख्याल रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। उनके दुख में दुख जताना और चले आना। इसलिए पहले कहीं भी जाओ तो उनके बारे में, परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ड्रेस का ध्यान रखें, अपने मीटिंग से आप बने रहें, जूम मीटिंग में आएँ, महीने में एक सेमिनार होता वहाँ आप जाएं। अगर आप सेमिनार से दूर हो जाते हैं तो सिस्टम से दूर हैं, मीटिंग से दूर हैं तो सिस्टम से दूर हैं, अपलाइन से दूर हैं तो सिस्टम से दूर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से दूर हैं तो सिस्टम से दूर हैं। तो अगर जल्दी सफलता चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहो, अपलाइन के साथ बने रहो, जूम मीटिंग में बने रहो, सेमिनार महीने में एक होता है उसमें बने रहो, संडे वाले दिन में मीटिंग होती है, संडे को 4 बजे 3 बजे होती है, उसमें बने रहो। तब आप इस काम को जल्दी कर पाएंगे और आगे निकल जाएंगे और पैसे भी कमा लेंगे। और अपने कपड़े को हमेशा सही रखें। आप फैक्ट्री में काम करते हो, आप कोई और काम करते हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप सब्जी बेचते हो, आप कुछ भी करते हो, उस काम के लिए जो भी कपड़ा आपको अच्छा लगता पहनो, पहनो, जो भी अच्छा लगता पहनो, जो आपके घर में पहनो, लेकिन जितना जल्दी हो सके कपड़े को बदल दो। हुलिया बदलोगे हालात बदल जाएंगे, हुलिया बदलोगे हालात बदल जाएंगे, दिशा बदलोगे दशा बदल जाएंगे। हमने अपनी दिशा को भी बदला, अपने हुलिया को भी बदला, तो तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। जब हमारे अपलाइन ने बोला
यहाँ तक हमने शर्ट पहना था, यहाँ तक बाजू कटा था शर्ट का बाजू यहाँ तक हाफ बाजू का शर्ट था हाफ शर्ट था। हमारे अपलाइन ने बोला ये नहीं चलेगा, उसके बाद हमने उस शर्ट को पहना नहीं। टी शर्ट पहन करके हम गए थे, मीटिंग में गए थे काउंसलिंग में, टी शर्ट पहन के। हमारे अपलाइन ने बोला टी शर्ट इसमें नहीं चलेगा। उसी दिन मैंने जो टी शर्ट था मैंने दान में दे दिया, लोगों को बांट दिया। मैंने अच्छे अच्छे टी शर्ट थे, मैंने बांट दिया लोगों को, नहीं पहना। आज तक टी शर्ट नहीं पहना मैंने, कभी नहीं देखे होंगे आप टी शर्ट पहने हुए, शर्ट ही पहनता। तो मेरे अपलाइन ने जो मुझे बोला ये नहीं चलेगा, मैंने तुरंत हटा दिया। अपलाइन ने बोला कि 10 मिनट लेट मीटिंग में आ रहे हो, नहीं चलेगा। मैं मीटिंग में लेट जाना बंद कर दिया, जब तक मुझे सीखना था तब तक। अब तो मैं खुद सिखाता हूँ लोगों को, लेकिन अभी भी जब मुझे सीखने का मौका मिलता है, बड़ी मीटिंग होती है मेरे अपलाइन के द्वारा, कोई काउंसलिंग मीटिंग होती है, देखना टाइम से पहुँचता हूँ, बिल्कुल राइट टाइम से, एकदम 2 मिनट भी लेट नहीं होता हूँ, टाइम से। अगर मेरे अपलाइन का कोई मीटिंग है तो अपनी मीटिंग में भले मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही लेट होता है, वहाँ पे मेरा टाइम ही लेट आता है, बाकी लोग अपना काम कर रहे होते हैं तो अलग बात है। लेकिन जब मेरा सीखने का टाइम था, मेरा लर्निंग टाइम था, तो कभी भी मैं लेट नहीं हुआ। अपलाइन बोला 5 मिनट लेट हो, लेट नहीं होना है, नहीं तो आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे, प्लांटी लगा देंगे। और हुआ वही। एक बार 10 मिनट लेट हो गया था, 50 रुपये की प्लांटी लग गई थी। 50 रुपये का मुझे बिस्कुट खरीद कर खिलाना पड़ा लोगों को, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गया था काउंसलिंग मीटिंग में पहुँचने में, किसी कारण लेट हो गया था मैं। तो टाइम का बहुत ध्यान रखा मैंने। जो मेरे अपलाइन ने बोला इसे छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अपलाइन ने बोला इस चीज़ का ध्यान रखो, मैंने ध्यान रखा। जो वो बोलते थे उससे 10 करता हूँ, 9 बोलते मैं 10 करता था। कपड़ा कभी बिना प्रेस किया हुआ पहना नहीं मैंने, जब से आरसीएम में आया। आरसीएम से पहले ऐसे ही पहन लेता था, कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री में ही तो जाना है, क्या दिक्कत है। लेकिन उससे पहले जब आरसीएम में आया तो कभी बिना प्रेस का कपड़ा पहना नहीं मैं। हमेशा अपने ड्रेस को ध्यान रखता हूँ, अपने फेस को ध्यान रखता हूँ, अपनी हुलिया पर ध्यान रखता हूँ, अपनी कंडीशन पर ध्यान रखता हूँ मैं हमेशा। तब जाके आरसीएम चला, तब जाके लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे कपड़ों को देखा, लुक लाइट देखा लोगों ने, तब जाके आरसीएम हमारा चला। आप भी ऐसा कीजिए, आपका भी चलेगा। काउंसलिंग मीटिंग में टाइम से आइए। अब इस समय क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। आज लास्ट तारीख है तो कल लास्ट, लेकिन आज लास्ट है। आज हम सब लोग मिल करके अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे। अपने बिजनेस को मिल करके हम सब लोग क्लोज करने वाले हैं आज, राइट। आज 30 तारीख है। आज पूरा दिन नूरेवाल वंडरवर्ल्ड पर मैं रहूँगा, समरला चौक मिला करके मैं रहूँगा। आप में से कोई भी साथी अपने बिजनेस को पूरा करना चाहते तो आएँ, और जो लोग यहाँ नहीं है, दूर दूर से हैं, वो लोग अपने अपने आसपास के पीयूसी सेंटर पर जाके अपनी खरीदारी टाइम से पूरा कर लो। नहीं तो कभी साइट नहीं चलेगा, कभी सर्वर नहीं चलेगा, कभी और दिक्कत होगी, कभी भीड़ लग जाएगी, या वो प्रोडक्ट नहीं उपलब्ध होगा जो आपको चाहिए, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो समय से जाकर अपने परचेज वैल्यूम को पूरा कीजिए। और जिनका बिजनेस 20,000 से ऊपर जा रहा है, कृपया 5,000 पीबी अपने आईडी पे कर लो। जिनका 20,000 पीबी से ज़्यादा जा रहा है टोटल, वो अपनी आईडी पर 5 जरूर कर लो, ताकि बिगिनर का पिन आ जाएगा, बिगिनर का सेलिब्रेशन हो जाएगा, आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। एक नहीं अनेक फ़ायदा मिलने वाला। अगर बिजनेस 20,000 से ऊपर टोटल पूरे ग्रुप का जा रहा है तो 5,000 अपने आईडी पे, अगर आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कर सकते हैं तो कर लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आरसीएम इस तरीके से चलेगा जैसा मैंने बताया। आप कभी भी किसी पेड़ के नीचे रहोगे ना तो बड़े पेड़ नहीं बन सकते। किसी बड़े पेड़ के नीचे रहोगे ना तो आप बड़ा पेड़ नहीं बन सकते। यानी हमेशा किसी के भरोसे बैठोगे ना, किसी के भरोसे रहोगे तो बड़ी मजबूत इंसान नहीं बनोगे। अपने कंधों पर भार उठाओ, अपने कंधों पर जिम्मेवारी उठाओ, अपने टीम की जिम्मेवारी, जो नीचे आईडी लगी उनकी जिम्मेवारी, तब आप एक लीडर बनेंगे, तब आप एक मजबूत चमकते हुए सितारे बनेंगे। उठा लो पूरा टीम का जिम्मेवारी अपने से नीचे वालों का, और बन जाओगे। तो समय अपने पास बहुत कम है, 3 मिनट का टाइम है। आप में से कोई व्यक्ति अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं, मौका आपके पास में 2 मिनट का है। अपनी बातों के भी विराम देता हूँ। जाकर अपनी खरीदारी पूरी कीजिए, अपने टीम की खरीदारी पूरी करवा लीजिए। आपको अपनी खरीदारी टाइम से कर लेना। जब आप अपनी खरीदारी टाइम से कर लोगे तभी आप अपनी टीम की खरीदारी पूरी टाइम से करवा पाओगे। तो आप पहले तो अपनी पूरी कर लीजिए, तब आप अपनी टीम का पूरा करवा पाओगे। चलिए, हमारे बीच में पुष्पा जी हैं। हाँ जी पुष्पा जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर जी नमस्कार। जय आरसीएम। कह रहे हैं सर जिसको मैंने लाया इसके पापा खाने के लिए कैसे खाएं? क्या है, डीएचए है? ड्यूटी चार्ज डीएसटी। हाँ डीएचए है ना, उसे शाम को खाना है, खाना खाने के बाद। शाम को से नॉर्मल पानी, ऐसे नॉर्मल पानी से खा लीजिए शाम को। हाँ, नॉर्मल पानी से खा लीजिए शाम को खाना खाने के बाद। दिन में भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टाइम खा लो, उसका कोई टाइम नहीं, कोई भी टाइम खा लो। हाँ जी,
ठीक है। हाँ एक मेरी तो टाइम खरीदारी हो गई है सर जी। हाँ जी, सर जी हम तो अपना खरीदारी कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपका खरीदारी हो गया तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी सर जी। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, अभी से आप लोग फ़ोन कॉल पे अपने लग जाइए, अपनी खरीदारी जाके पूरी कीजिए। हम भी निकलने जा रहे हैं, खरीदारी पूरी करवानी, हमें भी वंडरवर्ल्ड जा रहे हैं हम नूरेवाल पर, तो अपनी टाइम से कर लीजिएगा तो बढ़िया। नहीं शाम को बड़ी लंबी लाइन लगती है, वो लंबी लाइन 2-2 घंटे लग जाते हैं बिलिंग कराने में, 2-2 घंटे लगते हैं बिलिंग कराने में नूरेवाल पे। 2-2 लाइनें, एक नहीं 2-2 लाइनें लगती है, इतनी लंबी लाइन लगती है टोकरी में सामान भर भर के, वो काम ठीक नहीं है। पहले जाओ खरीदारी करके आ जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी आपको, और जैसा मैंने बताया वैसा आप करेंगे। आप पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, पेड़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे, अपने कंधों को मजबूत करेंगे, जिम्मेवारी उठाएंगे। आपके नीचे जितनी भी आईडी लगी है उनको आप सपोर्ट करेंगे, उनका टाइम से खरीदारी पूरी करवाएंगे, अपने हुलिया का ध्यान रखेंगे, अपने टीम के लोगों को हुलिया ठीक करवाएंगे, अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आरसीएम को करेंगे। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से और कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट का टाइम है, नहीं तो आज की मीटिंग को यहीं पे हम विराम देते हैं। और बहुत लोग आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग 35 लोग हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, और हम सब लोग जूम मीटिंग में सभी लोगों को लाना शुरू कर दें। अभी हम 35 लोग हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा परवेज आलम लास्ट टाइम, ताकि पता चले कि कौन। ले लिया सर। हाँ 35 लोग। चलिए ठीक है, तो हम अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ओके, और फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह 7 बजे। अपना ख्याल रखिए और जल्दी से पीवी पूरा कर लीजिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसीएम।